स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम हिंदी साहित्य के टॉप महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप सभी के कुछ कमेंट्स थे हमारे कुछ प्रश्नोत्तर को लेकर के, तो उन्हें हमने यहाँ पर करेक्ट किया हुआ है। आप उसे ध्यान रख लीजिए कि सूरदास के दृष्टिकूट पदों के बारे में हमने एक प्रश्न दिया हुआ था और बताया हुआ था उसमें कि साहित्य लहरी जो सूरदास का है उसमें उनके दृष्टिकूट पद मिलते हैं। तो आप में से कई लोगों ने कहा कि सूरसागर में उसका सही उत्तर है, तो मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जहाँ जहाँ पर दृष्टिकूट पदों के बारे में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सबसे पहले बात देखें तो वो एक जगह लिखते हैं कि एक और ग्रंथ सूरदास का है साहित्य लहरी, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद हैं, कूट पद हैं। ठीक, एक जगह ये बात कहते हैं। दूसरी जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं और यह भी विद्यापति का ही अनुकरण है, यानी विद्यापति के अनुकरण से उन्होंने दृष्टिकूट वाले पद का प्रयोग किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न पूछे अगर परीक्षाओं में कि सूरदास के दृष्टिकूट वाले पदों पर किसका प्रभाव है, तो विद्यापति का है। ठीक, दूसरी ओर अगर देखें नगेंद्र जी ने क्या कहा हुआ है, तो नगेंद्र जी ने भी साहित्य लहरी ही माना है। उन्होंने कहा है कि साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। तो देखिए बातें हमें वही मिल रही हैं, एक जगह साहित्य लहरी के बारे में और एक जगह सूरसागर के बारे में, और ज़्यादातर परीक्षाओं में जो आयोग के हैं उसमें सूरसागर को ही माना गया है उनके दृष्टिकूट वाले पदों का संग्रह। लेकिन जब नगेंद्र जी के अनुसार पूछ ले कि नगेंद्र जी के अनुसार सूरदास जी के दृष्टिकूट पदों का संग्रह किस रचना में है, तो साहित्य लहरी ध्यान रखना है आपको। तो दोनों बातें हमने उदाहरण सहित आपको उनके कथन हैं उन सहित आपको बता दिया, जिससे आपको आसानी रहे समझने में कि किसने क्या कहा हुआ है। आगे देखते हैं, एक प्रश्न और एक पॉइंट जो था वो हमसे टाइपिंग मिस प्रिंट की वजह से वो त्रुटि हो गई, उसे आपको सुधार लेना है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेन होए सो लेव। ये जो कथन है वो किसने कहा, किसके बारे में कहा, तो सूरदास जी की मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने कहा। हमने अपने जो पिछली क्लास थी उसमें ये कहा था कि वल्लभाचार्य की मृत्यु पर यह कथन किसने कहा, वो टाइपिंग मिस्टेक थी, आप उसे सुधार करके पढ़ेंगे। ये सूरदास जी की मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा हुआ है। तो दो ये प्रश्न सबसे पहले हमने क्लियर किए जो हमारी पिछली क्लासेस में त्रुटिपूर्ण थे, आप इसे सुधारें। अगला पॉइंट है प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, वो कौन सा है, निस्सहाय हिंदू 1890 में, और ये राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। गोवध निवारण के लिए कौन सा उपन्यास लिखा गया है, वो भी निस्सहाय हिंदू है 1890 राधा कृष्ण दास। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से पूछते हैं तब कभी कभी हम भ्रम में हो जाते हैं, इसलिए आपको इसे क्लियर रखना है। आगे देखते हैं, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, और इसे मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक, अगला है पॉइंट, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, तो हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार है वो किशोरीलाल गोस्वामी है। इनके बारे में भी हमने पिछली क्लास में बताया था कि इन्होंने ही एक उपन्यास नाम से मासिक पत्रिका भी निकाली हुई थी। अगला पॉइंट है वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, ये 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी स्वर्गीय कुसुम नाम से भी या कुसुम कुमारी नाम से भी इसे पूछा जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन सर्वप्रथम किस उपन्यास में मिलता है, तो ये उपन्यास है चंद्रकला 1893 ईस्वी में, और कुंवर हनुमंत सिंह जी ने इसे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसान होगा याद करने में, और ये सारे पॉइंट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, छूट नहीं रहे हैं। अगर आप इसे हल्का समझेंगे तो ये परीक्षाओं में आपके लिए ये घातक हो सकता है। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है, वो है सौवजान एक सुजान, सन 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई और बालकृष्ण भट्ट जी का ये उपन्यास है। सौवजान एक सुजान
प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो दोस्तों इन सारे इस तरह के प्रैक्टिस सेट का और जो पूरे हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कारों से संबंधित भाषा विज्ञान और अलंकारों से संबंधित इस तरह का सारा प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण वन लाइनर आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। और इसका मूल्य हमने 150 रुपये रखा हुआ था, लेकिन आप सभी की परीक्षाओं को देखते हुए अब तक सीमित जो ये ऑफ़र था हमने इसे कंटिन्यू रखा हुआ है। आप इसे 120 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं और हमारा नंबर ये है, इस पर आप व्हाट्सएप करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो ये एक प्रविधि उपन्यास के क्षेत्र में नई आई पत्रात्मक प्रविधि। तो चंद हसीनों के खतूत नाम से पांडेबचन शर्मा उग्र जी ने उपन्यास लिखा 1927 में। इसे पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यास माना गया। अगला पॉइंट है, घासलेटी साहित्य किसके उपन्यासों को कहा गया है। तो उग्र जी के उपन्यासों को बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने घासलेटी साहित्य कहा है। ठीक। अंतिम पॉइंट है, डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन किस उपन्यास से माना जाता है। तो एक पत्रात्मक प्रविधि हमने देखा चंद हसीनों के खतूत, और एक डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन किस उपन्यास से माना जाता है, मुन्नी की डायरी 1932 ईस्वी में, और आदित्य प्रसन्न रॉय जी ने इसे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे हैं। ये पॉइंट्स आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए, चाहे चंडीगढ़ की परीक्षा हो या बीपीएससी की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, सब में यूजीसी नेट में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।